आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय में उतरने वाले हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा रहता है। आज हम डार्क साइकोलॉजी के उन छिपे हुए रहस्यों और तरीकों से पर्दा उठाएंगे जहां इंसानी भावनाओं को बिना बताए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सीधा इस दिलचस्प और गहराई वाले विषय में गोता लगाते हैं। इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, इस धरती पर सबसे विनाशकारी ताकत किस चीज में है? दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आखिर है क्या? क्या वो कोई एडवांस बंदूक है, कोई भयानक बम, या फिर न्यूक्लियर मिसाइलें? अक्सर हमारा दिमाग तुरंत इन्हीं चीजों की तरफ जाता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान कर देने वाली है। असल में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है इंसान के दिमाग का नियंत्रण, यानी माइंड कंट्रोल। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर किसी के दिमाग पर ही पूरी तरह से काबू पा लिया जाए तो किसी भी तरह की फिजिकल फोर्स या ताकत के इस्तेमाल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं बचती। इंसान खुशी खुशी वही फैसले लेने लगता है जो सामने वाला मैनिपुलेटर उससे करवाना चाहता है ना कमाल की और थोड़ी डरावनी बात। इसी छिपे हुए खामोश तरीके को डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी इंसान की भावनाओं और उसके फैसलों को चुपके से कंट्रोल करने की कला है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये खामोश मैनिपुलेशन हर दिन हमारे आसपास हो रहा है, हमारे रिश्तों में, बिजनेस में और ऑनलाइन दुनिया में। और जिसके साथ ये होता है उसे इसकी भनक तक नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की ओर, अदृश्य हथियार। इंसानी दिमाग इस पूरी दुनिया की सबसे शानदार और जटिल मशीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतनी बेहतरीन मशीन होने के बावजूद इसमें एक बहुत बड़ी खामी भी है जो इसे मैनिपुलेशन के आगे कमजोर बना देती है। हम अक्सर मानते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन इंसानी फैसलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जी हाँ एक विशाल हिस्सा, लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाओं यानी इमोशन से चलता है। डर, प्यार, लालच, यही वो चीजें हैं जो हमारे ज्यादातर फैसलों को ड्राइव करती हैं, जबकि लॉजिक या तर्क का हिस्सा तो बेहद छोटा होता है। और यही वो पॉइंट है जहां हमारा दिमाग मैनिपुलेटर्स के लिए सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। इस बात को ऐसे समझते हैं, जब कोई इंसान अकेलापन, दुख या डिप्रेशन महसूस कर रहा होता है तो वो एक भावनात्मक रूप से कमजोर स्थिति में आ जाता है। ऐसे वक्त में दिमाग का लॉजिकल थिंकिंग सिस्टम बुरी तरह से कमजोर हो जाता है, या यूं कहें कि काम करना बंद कर देता है। जो लोग इमोशनली टूटे हुए होते हैं वे तार्किक सोच वाले लोगों की तुलना में बहुत आसानी से शिकार बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, इमोशनल कंट्रोल के तरीके। आखिर चार्म और भरोसे का झूठा नकाब पहनकर विचारों और एक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये तरीके जानना वाकई आंखें खोलने वाला अनुभव है। इस पूरे खेल की शुरुआत अक्सर लव बॉम्बिंग से होती है। इसमें होता यह है कि मैनिपुलेटर अचानक से बहुत सारा अटेंशन, ढेर सारी तारीफें और झूठी परवाह की बौछार कर देता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सामने वाले को इमोशनली पूरी तरह से अपने साथ बांध लेना। ये तरीका एक ऐसी गहरी भावनात्मक निर्भरता पैदा कर देता है जो आगे चलकर गले की एक भारी जंजीर बन जाती है। और फिर शुरू होता है एक बेहद खतरनाक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला कदम दोस्तों और परिवार से दूर करना ताकि कोई सपोर्ट सिस्टम ना बचे। दूसरा कदम पूरी तरह से खुद पर निर्भर बना लेना। और फिर आखिरी कदम साइलेंट ट्रीटमेंट या अनदेखा करके इमोशनल सजा देना। इस टॉक्सिक साइकिल के जरिए इंसान को यह यकीन दिला दिया जाता है कि वो किसी लायक नहीं है और सारी गलती उसी की है। इस प्रक्रिया का एक और बेहद खतरनाक टूल है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसका सीधा सा मतलब है इंसान को उसकी खुद की ही सच्चाई, उसकी यादों और उसके मानसिक संतुलन पर शक करवाना। अरे तुम तो बेवजह ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। बार बार ऐसी बातें बोलकर इंसान का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। आखिर में थक हार कर इंसान मैनिपुलेटर की ही बनाई हुई झूठी सच्चाई को असली मान लेता है। तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे डर और लालच का फायदा उठाया जाता है। पर्सनल लेवल और रिश्तों से थोड़ा आगे बढ़कर अब ये देखते हैं कि इन साइकोलॉजिकल तकनीकों को बड़े स्तर पर पूरे समाज को कंट्रोल करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये हमारी बुनियादी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से खेलती हैं। डर से जल्दबाजी पैदा होती है। ये एक बहुत ही कड़वी और शक्तिशाली सच्चाई है। जब डर हावी होता है तो हमारा दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है,
जहां सोच विचार करने का समय ही नहीं मिलता। इतिहास में राजाओं और शासकों ने इस पुरानी तरकीब का खूब इस्तेमाल किया है और आज भी मार्केटिंग और राजनीति में इसका जमकर इस्तेमाल होता है, ताकि लोगों को पैनिक में डालकर उनसे बिना सोचे समझे आज्ञाकारी फैसले करवाए जा सकें। और जरा आजकल के साइबर स्कैम्स को देखिए। ये स्कैम सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं चलते, बल्कि ये पूरी तरह से इंसानी साइकोलॉजी पर निर्भर हैं। स्कैमर्स को बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी को झूठी लॉटरी का लालच दिया जाए या उसका बैंक अकाउंट बंद होने का डर दिखाया जाए तो घबराहट में इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता खो ही देता है। असल में ये सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है। वे सिस्टम के पासवर्ड नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं को हैक करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मैनिपुलेशन सिर्फ शब्दों या बातों तक ही सीमित नहीं रहता। बॉडी लैंग्वेज को भी एक जबरदस्त हथियार बना लिया जाता है। गहरी आंखों से घूरना, बिल्कुल धीमी और कॉन्फिडेंट आवाज में बात करना, और सबसे अहम, चुप्पी का इस्तेमाल। जब कोई बातचीत के बीच जानबूझकर खामोश हो जाता है तो सामने वाला असहज होने लगता है और बस उसी पल उसे प्रभावित करना सबसे आसान हो जाता है। शांत बाहरी आवरण अक्सर एक इल्यूजन, एक छलावा होता है पावर दिखाने का। अब रुख करते हैं चौथे सेक्शन का, डिजिटल माइंड गेम। आज के इस मॉडर्न और डिजिटल दौर में मास मैनिपुलेशन के लिए जिस डिवाइस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो हर वक्त हमारे हाथ में या हमारी जेब में मौजूद रहता है। जी हां, आज के दौर का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद हमारा स्मार्टफोन है। बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने इंसानी अटेंशन को एक कमोडिटी, एक बिकाऊ चीज में बदल दिया है। इन स्क्रीन्स और ऐप्स को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत ही असरदार साइकोलॉजिकल ट्रैप बन चुके हैं। कंपनियों ने इन ऐप नोटिफिकेशंस को सिर्फ एक अलर्ट की तरह नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को हैक करने के लिए बनाया है। फोन की स्क्रीन लाइट होते ही या बीप बजते ही ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये वो केमिकल है जो खुशी का एहसास कराता है और धीरे धीरे बिना एहसास हुए दिमाग इस छोटे से टेम्पररी डिजिटल प्लेजर का पूरी तरह से आदी हो जाता है। और सिर्फ नोटिफिकेशंस ही नहीं, जो कंटेंट हमें दिखाया जाता है वो भी बहुत सोच समझ कर परोसा जाता है। डर, गुस्सा, विवाद और नेगेटिव बातें। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम जानबूझकर ऐसे नेगेटिव इमोशनल ट्रिगर वाले कंटेंट को ज्यादा पुश करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग इन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा और सबसे तेज रिएक्ट करता है, और जितना ज्यादा एंगेजमेंट और रिएक्शन होगा, इन कंपनियों का प्रॉफिट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। चलिए अब पांचवें और सबसे अहम सेक्शन की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल कवच तैयार करना। डार्क साइकोलॉजी की इन सभी ट्रिक्स और हथकंडों से खुद को बचाने के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक ढाल कैसे तैयार की जाए, ये समझना सबसे जरूरी है। बचाव का सबसे पहला और जरूरी तरीका है मैनिपुलेशन को पहचानना। अगर ये समझ आ जाए कि कोई हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है तो उस गेम की आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। इसके अलावा जब हम इमोशनली कमजोर हों तो कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। लोगों से सीधे सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए ताकि सब कुछ पारदर्शी हो, और अपनी भावनाओं तक हर किसी की पहुंच रोकने के लिए एक सख्त बाउंड्री सेट करनी चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे कारगर ढाल सिर्फ एक ही है, और वो है हमारा अपना आत्मसम्मान। याद रखिए, कोई भी मैनिपुलेशन हमेशा हमारी असुरक्षाओं और कमजोरियों में अपनी जड़ें जमाता है। इसलिए अपनी खुद की वैल्यू समझना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना किसी भी तरह के इमोशनल कंट्रोल के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार का काम करता है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना जरूरी है। अपने दिमाग को कंट्रोल करें, वरना कोई और करेगा। असल में सच्ची ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद पर, अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करने में है। अपनी मेंटल ऑटोनॉमी यानी मानसिक आजादी को पहचानना बहुत जरूरी है। तो आगे से खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारे रोजमर्रा के फैसले सच में हमारे अपने हैं, या फिर हमारे दिमाग की कमान खामोशी से किसी और के हाथ में सौंप दी गई है?